वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 2.4 आज हम करेंगे। पिछली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी तीनों एक्सरसाइज। आज 2.4 करेंगे तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसके बाद जो वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है बाय यूजिंग टेबल। टेबल यूज करें आप, ठीक है। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। टेबल यूज करके ये पूछ रहा है, ये बताएं ये किस नंबर के लॉगरिथम है, किस नंबर का लॉगरिथम है। अभी ये बात समझिए आप। देखिए सबसे पहले मैं 9 लिखूं, ठीक है। मिसाल में लॉग, यहां पे लिखा लॉग और यहां लिखा 9। इसका लॉगरिथम निकाला, क्या आया। यहां पे इस बात को समझिए क्योंकि समझेंगे फिर करेंगे। देखिए यानी इसका जो आंसर आया वो आया 0.9542। ये आया 0.9542 ये आया। ये किसका लॉगरिथम था? लॉग 9 का। यानी 9 का हमने लॉगरिथम निकाला तो हमारे पास आया 0.9542 ये आया। अब आपके पास ये क्वेश्चन आया, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि बोलते हैं कि भाई ये किसी नंबर का लॉगरिथम निकला हुआ है, ठीक है। वो तो नंबर 9 था, हमें तो पता है, ठीक है, निकला हुआ है। तो वो बोल रहा है वो नंबर बताओ कौन सा है जिसका ये लॉगरिथम था, वो नंबर बताएं। अब वो किस तरीके से फाइंड करेंगे तो उस चीज को देखें, ठीक है। अब वो फाइंड करना है तो उसे बोलते हैं हम एंटी लॉगरिथम। क्या बोलते हैं? एंटी लॉगरिथम। यानी जिसका लॉगरिथम निकला हुआ हो और उसको हम एंटी लॉग करेंगे तो फिर वही लॉगरिथम आ जाएगा। यहां पे ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, यहां में मिला हुआ है 3.56721। हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। अब एंटी लॉग निकालेंगे तो हमें लॉगरिथम वाला नंबर मिल जाएगा। तो एंटी लॉग किस तरीके से निकालेंगे? अब एक बात गौर से समझिए आप इसको। इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शुरू में मिसाल के तौर पे 2 क्वेश्चन हम करेंगे तो आप बात समझ जाएंगे। सबसे पहले ये पॉइंट के पीछे वाला जो नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये पता है आपको। ये जो पीछे नंबर होते हैं इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, ठीक है। यानी इससे हमें ये पता पड़ता है कि ये पॉइंट 3 नंबर पीछे आई थी, ठीक है ना, कैरेक्टर। तो इससे तो हम बोलेंगे ये तो कैरेक्टर है। कैरेक्टर हमारा क्या था? 3। अब जितना कैरेक्टर होगा उसमें हम क्या करेंगे? एक इजाफा कर देंगे। यानी ये 3 है ना, तो इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4। 1 प्लस करना है आपको, ठीक है, 4। चलिए ठीक है, ये तो बात समझ गए। उसके बाद हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 4 नंबर उठाने हैं। कितने नंबर? 4। 1 2 3 4 उठाए। ये 1 तो खत्म हो गया। अगर ये 5 से ज्यादा होता तो हम एक राउंड ऑफ यहां पे कर लेते, ठीक है। तो कौन से नंबर मिले? 5 6 7 2, ये 4 नंबर मिले। अब इसको हमें मालूम करना है मेंतीसा और मेन डिफरेंस, जैसे बोला था 56 को मेंतीसा में 7 में और मेन डिफरेंस 2 में मालूम करें। 56 को मेंतीसा और मेन डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी देखें, ये टेबल है हमारी लॉगरिथम टेबल, और एक आगे चलेंगे तो एक और टेबल है हमारे पास, वो है हमारी, देखिए, एंटी लॉगरिथम टेबल। अब ये जो वैल्यू देखेंगे हम वो एंटी लॉगरिथम टेबल में देखेंगे क्योंकि हमें एंटी लॉग कर रहे हैं हम। तो अब किस तरीके से देखेंगे? इन्होंने क्या कहा था? 56 को 7 में देखें। सबसे पहले तो यहाँ से 56 ढूंढें। 56 कहाँ गया? 56 ये रहा 56। इसको 7 में देखिए, 0 से शुरू होता है 9 पे ख़त्म होता है। ये तो मेंतीसा और मेन डिफरेंस का आपको पता है। 56 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी 3690, 36 और 90। तो यहाँ पे जो मेंतीसा मिला हमें वो क्या मिला? 3690।
ये मेहनती सा मिला किसमें, 56 को 7 में देखा। अच्छा 56 को 2 में मेन डिफरेंस भी देखें, 56 लिखा, ये 2 में देखें, 2 है 1 और 2 मिला हमें, 2 में 2 ही है, देखें ये 1 से शुरू होता है, 1 और 2, तो 2 में 56 को हमें क्या मिला, 2 मिला। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2, ये हमें मिला मेन डिफरेंस। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे रखेंगे कि हमें क्या मिला था, 3 6 9 2। बात आई समझ में। अब हमें पॉइंट रखनी है, पॉइंट वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमारा ये कैरेक्टर बना था। कैरेक्टर तो 3 था, मैंने क्या बोला था, जब एंटी लॉग करेंगे तो उसमें 1 प्लस कर दें आप, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये 4 आ गया। अब पीछे से आगे चलते जाएं, देखिए 1 नंबर ये यहाँ पे नहीं रखेंगे, 2, ये 3 और ये 4 था ना, 4 के बाद पॉइंट रखनी है। तो 4 के बाद यानी आखिर में पॉइंट तो हम रखते नहीं है, क्योंकि हमें पता है लास्ट में पॉइंट होती है, वो दें या नहीं दें हमें पता है लास्ट में पॉइंट होती है। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। बात आई समझ में। ये हमारा ये नंबर था जिसका लॉगरिथम हम निकालेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा ये वाला। देखिए अगर कैलकुलेटर पे आप निकालेंगे, हम लॉगरिथम निकालें इसका, लॉग या 36 9 2, 36 9 और 2 ये इक्वल करेंगे, देखिए 3.5672, देखिए 3.5672 आ गया, वही आ गया। ठीक है, तो ये वो नंबर था जिसका ये लॉगरिथम था। तो इस लॉगरिथम को जब एंटी लॉग करेंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएंगे। बात आई होगी समझ में। चलिए दूसरे क्वेश्चन करते हैं और हमें बात समझ में आ जाएगी। चलिए दूसरा देखें। अब यहाँ पे कैरेक्टर जो है वो हमारा -1 है, क्योंकि मैंने बोला था कैरेक्टर के ऊपर माइनस इस तरीके से लिखते हैं, तो कैरेक्टर हमारा है -1। यहाँ पे ये तो लिख लिया। अब मैंने क्या कहा था, जब भी हम कैरेक्टर लिखेंगे तो उसके साथ हम +1 कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम इसके साथ क्या करेंगे, प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 माइनस का कट जाएगा, तो कैरेक्टर हमारा क्या बना, 0 बन गया। यहाँ पे 0 बन गया। ठीक है, यानी कैरेक्टर तो हमारा -1 ही है। ठीक है, उसमें मैंने क्या कहा था, आप 1 प्लस कर दें तो इसमें आसानी से आपको समझ में आएगी बात। तो यहाँ पे कैरेक्टर बना क्या हमारा, 0 बना। ठीक है, अब ये तो याद हो गया। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर बोले थे, 4 नंबर, तो 4 नंबर उठाए हम, 7427, 7427। अब 74 को 2 में देखना है और 7 में देखना है एंटी लॉगरिथम टेबल में। 74 को 2 में देखें मेहनती सा, और ये 7 मेन डिफरेंस। अब देखिए 74 को हम एंटी लॉगरिथम टेबल में देखेंगे, 74 कहाँ गया, 74 ये 74 है। देखिए 74 को 2 में 0 1 और ये 2, 5521 क्या है, 5521 यहाँ पे लिखिए मेहनती सा हमें मिला 55 2 और 1। ठीक है, और मेन डिफरेंस किस में देखना है, 74 को 7 में, यानी ये 74 ही लिखा, ये वो देखिए ये 74 ही है। यहाँ पे किस में देखना है, 7 में देखना है। देखिए 7 में देखेंगे 74 को, 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 मिला। यहाँ पे क्या मिला हमें, 9, तो यहाँ पे 9 रखेंगे। अब इनको प्लस करें, 0 और 1 और 9 10 हो जाएंगे, 0 यहाँ 1 ऊपर, 2 और 1 3 हो जाएंगे, और ये 5 और ये 5 हो गए। बात आई समझ में। अब यहाँ पे रखें 5 5 और 3 और 0। अब पॉइंट 0 देखें, अगर 1 होता तो यहाँ पे रखते पॉइंट, 2 होता तो यहाँ पे रखते, 3 होगा तो यहाँ पे रखते, 4 होता तो यहाँ पे रखते पॉइंट, लेकिन यहाँ पे 0 था तो 0 यानी पीछे पॉइंट रखेंगे, और इसके पीछे आप 0 दे दें तो ताकि पॉइंट जाहिर हो, शो हो। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। सिर्फ पॉइंट देना आप ज़रूर सीखें, और ये 1 प्लस में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि 1 से आपको पीछे से गिनने में मुश्किल नहीं आए। तो यहाँ अगर 1 होती तो आगे चलते, अगर पीछे आ गए तो पीछे रखेंगे। देखिए 0 आ गया तो ये जाहिर सी बात है पॉइंट तो इसके पीछे 0 होगा ना,
तो यहाँ पे 1 ये 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर। चलिए 3 देखें। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कैरेक्टर क्या है, 0, कैरेक्टर हमारा 0 है, 0। इसमें मैंने क्या बोला था, 1 प्लस करेंगे। तो कैरेक्टर हमारा 0 था, इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, ठीक है। ये याद रख रहे हैं, यानी एक नंबर के बाद पॉइंट रखनी है, बस ये बात रखिए। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, पॉइंट के बाद हमें 4 नंबर उठाने हैं, 1 2 3 4। और ये 9 कहाँ जाएगा, इस 9 को अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ये 4 जो है वो 5 बन सकता है। ये तो पता है आपको, 5 हो नंबर या 5 से बड़ा हो तो एक इसमें प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 5 7 और ये 5 बन सकता है, यहाँ पे 5 बन गया। बात आई समझ में। अब वही बात, ये 35 को 7 में देखें और 5 में देखें, ये मेंतीसा और मेन डिफरेंस, लेकिन एंटी लॉगरिथम में। 35 को 7 में देखें, यहाँ पे देखिए 35 ये लिखा हुआ है, 35 को 7 में 0, देखिए ये 0, यहाँ पे देखिए 35, यहाँ पे है 35, ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7, 2275 क्या आया, 2275 यहाँ पे रखेंगे। 35 हमें मिला, 22 और 7 5 मिला। ये बात समझ में आई। और मेन डिफरेंस 35 को 5 में देखेंगे, मेन डिफरेंस 35 वही ढूंढे, 35 ये रहा। और मेन डिफरेंस हमें किस में देखना है, यहाँ पे 5 में। ये देखिए 35 ये 1 2 3 4 5 3 मिला, क्या मिला, 3 मिला हमें। तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे, मेन डिफरेंस हमें 3 मिला। अब इनको प्लस करेंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे, और ये 7 बनेंगे, और ये 2, और यहाँ पे भी ये 2 हो गया। बात आई समझ में। अब ये वो रखें यहाँ पे 2 2 7 8, कैरेक्टर क्या बना था आखिर में, 1, यानी एक नंबर के बाद पॉइंट रखनी है। तो यहाँ से यहाँ रखेंगे पॉइंट, ये पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। चलिए इसके पार्ट 3 पे चलते हैं, वो देखें। अब पार्ट 3 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ है 5, यानी कैरेक्टर हमारा क्या है, 5 है, 5। और मैंने क्या बोला था, 5 में हम 1 प्लस करेंगे, ये प्लस किया तो क्या बनेगा हमारा, 6 बनेगा। यानी 6 नंबर के बाद पॉइंट रखनी है आपको, ये बात ज़हन में रख लें, ठीक है। अब पॉइंट के बाद हमने 4 नंबर उठाने, और 4 ये पूरे नंबर हैं, यानी 81 9 6, 81 9 6। 81 को 9 में देखना है और 6 में। 81 को 9 यानी 35 में, और मेन डिफरेंस 6 में। तो एंटी लॉगरिथम में चलिए देखें 81 यहाँ पे ढूंढे, देखिए 81 कहाँ है, नीचे। इसको हमने देखना है किस में, 9 में। तो ये 81 है, 9 तो लास्ट में होगा ये वाला। 6 5 9 2 यहाँ पे रखेंगे, 35 हमें मिला, 6 5 9 2 मिल गया। और मेन डिफरेंस 81 को 6 में देखना है, 81 को 6, 1 2 3 4 5 6 9 मिला हमें, यहाँ पे ये 9 मिला, ये मेन डिफरेंस। अब इन दोनों को हम क्या करना है, हमें प्लस करना है। देखिए 9 और 2 11 होंगे, 1 यहाँ पे 1 ऊपर, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 0 यहाँ पे और 1 ऊपर, ठीक है। और ये 6 हो जाएंगे, और ये भी 6 हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये लिखा हमने 6 6 0 1। तो अब पॉइंट कहाँ पे रखनी है, क्या मिला था, 6, कैरेक्टर 6 बना था। तो 6 नंबर के बाद रखिए, देखिए 1, ये 2, और ये 3, और ये 4 है। यहाँ पे तो नंबर ही 4 है, तो 6 कैसे रखें, तो जितने भी हो आगे 0 दे देते हैं, 1 0 और ये दूसरा 0, यानी यहाँ पे ये पॉइंट आएगी। तो पॉइंट लास्ट में हम रखें या नहीं रखें, ये है इसका हमारा करेक्ट आंसर। क्योंकि बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। बुक में इसका आंसर मैं आपको दिखाऊं, देखिए इसका बुक वाला आंसर जो इन्होंने दिया है वो ये दिया है 653800, 653800
00। तो यहाँ पे ये वो आंसर नहीं आएगा, यही आएगा। अब ये प्रूफ कैसे करें कि ये आंसर है? देखें, अगर इसका हम लॉगरिथम निकालें और इस जैसा ही आंसर आ जाए फिर तो यही आंसर होगा। देखिए निकाल के देखते हैं। यहाँ पे लॉग दिया और 66 और 0100, ये वही लिखा। देखिए ठीक है। अब मैं इक्वल दबाता हूँ, देखिए 5.8196 आ गया। देखिए 5.8196 वो भी लिखा हुआ है 5.8196, यानी यही इसका हमारा 100% आंसर है। जो बुक में लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए 5 पे चलते हैं, वो देखिए। अब 5 में भी हमारा कैरेक्टर क्या है? यहाँ पे कैरेक्टर है हमारा -4, और मैंने क्या बोला था, इसमें हम +1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 में से 1 जाएगा तो -3 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 बनेंगे। ठीक है, अब 3 माइनस के यानी पीछे 3 नंबर पीछे रखनी है हमें, पॉइंट 3 नंबर पीछे रखनी है। तो चलिए ये तो हो गया। अच्छा, पॉइंट के बाद 4 ही नंबर पूरे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 8, 4 और 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 38 को 4 में देखें और 7 में, ये मेन तीसरा और ये मेन डिफरेंस। चलिए एंटी लॉगरिथम में देखते हैं। 38 को 4 में देखेंगे, मेन तीसरा में देखें 38, यहाँ पे ढूंढे 38, ये रहा 38 हमारा, ये देखिए 38 को 4 में 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ मिला 24 और 21 मिला हमें। यहाँ पे रखेंगे मेन तीसरा मिला हमें 24 एंड 21, और मेन डिफरेंस किस में देखेंगे? 38 को 7 में, यानी 38 को देखिए यहाँ पे 38 इसको 7 में देखें, यानी यहाँ पे 38 लिखा हुआ है, देखिए इसको 7 में देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 4 मिला यहाँ पे। क्या मिला हमें? 4। तो 4 यहाँ पे हम प्लस करेंगे इसके साथ। अब ये प्लस करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। बात आई समझ में? लिखें 2, 4, 2 और 5। बात आई समझ में? अब पॉइंट कहाँ रखनी है? देखिए 3 माइनस का है, 3 माइनस का, यानी इससे 3 नंबर पीछे जाएगी पॉइंट, यानी 1, 2 और 3, क्योंकि इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो हम 0 ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दी हुई थी, और ये 0 हम इसलिए देते हैं ताकि ये पॉइंट शो हो। ठीक है, 3 नंबर -3 है, देखें तो इसके पीछे जब भी जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस के 2 और माइनस के 3, यहाँ पे रखिए पॉइंट। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वो देखिए। अच्छा, यहाँ पे कैरेक्टर क्या है? 0। चलो कैरेक्टर 0 हो गया, सही है। तो इसमें हम +1 करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा, यानी 1 नंबर के बाद हमें पॉइंट रखनी है। ये बात तो आ गई ज़हन में। और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 4, यानी 91, 87। अब 91 को 8 में देखना है और 7 में, एंटी लॉगरिथम में। 91 को 8 में देखें, 91 देखिए यहाँ पे आगे होगा 91 कहाँ गया? ये वाला। इसको हमें किस में देखना है? 8 में। ये रहा 91, ये देखिए 91 को 8 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 82, 79, 8 में, ये देखिए सही है। ये 82 और 79, ये 91 को देखा 82, 79, ये मेन तीसरा हमारा मिला 82 और 79 मिला। और मेन डिफरेंस ये हमें क्या मिला? देखें 91 को 7 में देखें, 91 देखें, 91 इसको 7 में, 91 को ही आगे चलिए 7 में देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 मिले। क्या मिले? 13 7 में। तो यहाँ पे रखेंगे हम 13 रखेंगे। अब इन दोनों को आपस में प्लस करें, देखिए 9 और 3 12 बनेंगे। 12 का 2 यहाँ पे 1 ऊपर जाएगा, तो 7 और 1 8, 8 और 1 9 हो जाएंगे यहाँ पे। और ये 2
और यहाँ पे ये 8 लिखा हमने। बात आई समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे 8 2 9 2। आ गया। पॉइंट कहाँ रखनी है? एक नंबर के बाद। सही, एक नंबर के बाद रखें यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगी। ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्योंकि ये कैलकुलेटर पे होंगे। सही है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको पेपर्स में भी अलाउ होगा। अगर कोई बोले कि वो पेपर्स में अलाउ नहीं है तो आप उनको ये दिखाएं। देखें, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। यानी ये आपको कैलकुलेटर पे हल करने हैं बस। तो कैलकुलेटर में आसानी से आंसर आ जाएंगे। देखिए, ये देखिए 900 का ये बोल रहा है लॉगरिथम निकालें। अब आसानी से किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे लॉग लिखा और ये 900, तो ये पूरा आंसर हो गया। और यही इसका बुक में आंसर है, बस यही लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा 2, देखिए 2.9542422509, यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। बस ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद इन्होंने सभी नंबर लिखे और पीछे बुक में भी सभी नंबर हैं इसके। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। बस ये कैलकुलेटर पे ही मालूम करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम मालूम करें तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग और यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है 45.54, 45.54 आ गया। देखिए इक्वल जैसे दबाएंगे ये आ गया हमारा बुक वाला आंसर। यहाँ पे क्या मिला हमें, देखिए लिखते जाएं वही। देखिए यहाँ पे मिला हमें 1.6583933026, तो यही है हमारा इसका भी इस बुक वाला आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए 3 में भी देखें, यहाँ पे बस लॉग लिखकर, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ये लॉग लिखा और यहाँ पे 36582, 365 और 2 लिखा। जैसे इक्वल दबाएंगे ये हमारा आंसर आ गया हमारा। क्या था 4 पॉइंट, देखें लिखते जाएं 4.5632674445, ये पूरा आंसर हो गया। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा यही है इसका बुक में आंसर। अब इसका निकालें, वही तरीका, लॉग देंगे और यहाँ देंगे 826.3 दिया। जैसे इक्वल दबाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा 2. देखिए 2.917137737753, यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि जब भी आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो इसके वहाँ जो इसका मोड होता है वो डिग्री पे ही रखा हुआ हो। किस पे? डिग्री पे। अगर रेडियन में रखा होगा तो आंसर अलग आएंगे। हमने डिग्री में निकालने तो डिग्री पे रखा होगा तो इसके आंसर सही आएंगे। ठीक है, तो किसी किसी के कैलकुलेटर में मोड चेंज होते हैं तो उसके आंसर अलग निकलते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसका भी देखें निकालें। यहाँ पे लिखेंगे हम लॉग लिखा और ये 0.00851, इक्वल जैसे दबाएंगे ये हमारा माइनस में आंसर आया और बुक में भी माइनस में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आंसर आया, माइनस का 2.07007044, यही है इसका भी आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। यहाँ पे इसको भी आसान तरीके से लॉग लिखा और 0.40 दे दें, 40 दिया और 97 दे दिया। इक्वल जैसे दबाएंगे ये हमारा ये भी आंसर आ गया। माइनस का 4 और ये 0.01322 और 8266,
इसी तरीके से ही बुक में लिखे हुए हैं पीछे आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। लॉगरिथम निकाला हमने कैलकुलेटर पे। तो अब वो हमें बोलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में एंटी लॉगरिथम निकाल के दिखाएं कैलकुलेटर पे। तो वो किस तरीके से निकलेगा, देखिए यहाँ पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करें फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे इसकी एंटी लॉग निकालें। तो एक्स एंटी लॉग कैसे बनेगा, देखिए हमें जो एक्स फाइंड करना है, जब ये एक्स फाइंड करना है हमें, एक्स फाइंड करेंगे तो ये जो लॉग है इसको हम परली तरफ लेकर जाएंगे, जब भी इधर लेकर जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग किसका बना, 1.7505 का। बात आई समझ में। तो अब एंटी लॉग किस तरीके से निकालेंगे, कैलकुलेटर में देखें ये तरीके सिखा रहे हैं। जब भी एंटी लॉग निकालें तो डायरेक्ट आप लॉग नहीं लिख सकते, सबसे पहले शिफ्ट को दबाएं, शिफ्ट दबा, ठीक है, ये शिफ्ट लिखा हुआ है, और फिर लॉग दबाएंगे तो ये ऐसे आ जाएंगे छोटे वाले 10, ठीक है। अब ये नंबर लिखें 1.7505, 1.7505 आ गया। अब जैसे इसको इक्वल दबाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 56.2989, ठीक है, यही इसका बुक में आंसर है। क्या था आंसर, देखिए यहाँ पे 56.2989, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से मालूम करेंगे। ये लॉग को हम वहाँ लेकर जाएंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब लॉग वहाँ जाएगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, किसका, 0.6609 का। अब मालूम करें, सबसे पहले शिफ्ट दबाया, ठीक है, फिर लॉग दिया, ये लिख के आए। अब ये वो नंबर लिखें, क्या था वहाँ 0.66 और 09, इक्वल जैसे दबाएंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 4. यहाँ पे रखिए 4.5803, यही है इसका भी आंसर, ठीक है। बात आ रही है समझ में। चलिए 3 देखें, 3 क्वेश्चन भी देखें। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम एक्स फाइंड करेंगे, तो लॉग को वहाँ लेकर जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। और यहाँ पे देखें 1 के ऊपर माइनस है तो ये माइनस का 1.6132, इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाया, और ये लॉग, एंटी लॉगरिथम में शिफ्ट दबाना है, ठीक है, और ये लॉग दिया। अब हम लिखें यहाँ पे माइनस का 1 लिखा, और पॉइंट, ये पॉइंट दिया, और ये 6, 1 और 3 और ये 2 दे दिए। अब जैसे इसको इक्वल दबाएंगे तो हमारा ये बुक वाला ही आंसर आ गया। क्या आया, 0.024366। यहाँ पे लिखेंगे क्या आया, 0.024366, और ये 6 है तो यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये पीछे बुक में 7 लिखा हुआ है तो 7 कर सकते हैं हम, देखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लॉग को वहाँ लेकर जाएं तो एक्स लॉग वहाँ जाएगा तो ये एंटी लॉग बन गया, ठीक है, किसका, 3.4800 का। अब इसका एंटी लॉग निकालें, शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा दिया। अब उसके बाद हम लॉग लिखेंगे, लॉग लिखा। अब ये 3.4800 ये हमने लिखा। जैसे हम इक्वल दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 3019 पॉइंट, यहाँ पे रखेंगे 3019 पॉइंट, ठीक है, और ये 95, यही बस पीछे लिखे हुए आंसर, ये है इसका बुक वाला आंसर। 2 क्वेश्चन और हैं इसके, देखें यहाँ पे भी मालूम करें, एक्स मालूम करना है, एक्स यहाँ पे लॉग वहाँ जाएगा तो एंटी लॉग बन गया। अब यहाँ पे ये 7 माइनस का है, देखें माइनस का 7.0038 लिखा।
अब मालूम किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखें लॉग, शिफ्ट दबाएं पहले, शिफ्ट और उसके बाद लॉग। अब यहाँ पे लिखें -7, ये -7 लिखा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए पॉइंट, ये पॉइंट लिखा, उसके बाद 0038, ये 00 और ये 3 और 8 इक्वल जैसे दबाएंगे ये हमारा आंसर। अच्छा, इस आंसर को समझिए थोड़ा गौर से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0.91, ठीक है, लेकिन आखिर में देखें इंटू 10⁻8 माइनस के 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? -8, यानी इसका मतलब ये पॉइंट 8 नंबर पीछे से आई है। तो इस 9 के पीछे तो कोई नंबर नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है 0 होंगे ना। ये हमने एक्सरसाइज 2.1 में सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पे अलग चीज़ आ गई, देखिए इंटू 10⁻⁻8। तो पीछे हम पहले तो 7 0 दें, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये लिखेंगे 9 9 और 1, देखिए 9 9 और 1, तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पे 9 9 और 1, तो ये पॉइंट 8 नंबर पीछे से आई है, तो इसीलिए -8 लिखा हुआ है। तो उसमें से ये 9 एक नंबर तो है पीछे, बाकी हमने 7 0 देने, तो 7 0 दे दी, ये पॉइंट यहाँ पे होगी और ये 0, यही इसका बुक में आंसर है। बात आई होगी समझ में। अगर नहीं आई तो आप 2.1 एक्सरसाइज ज़रूर देखें, उसमें ये बातें सीखी थी हमने। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें इसका। यहाँ पे है एंटी लॉग, यानी एक्स मालूम करना है, लॉग वहाँ जाएगा तो ये एंटी लॉग बन गया, और यहाँ पे ये 0.2665 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मालूम करें, देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा शिफ्ट दबाया और ये लॉग दिया। अब यहाँ पे क्या देंगे 0.266 और ये 5, जैसे इक्वल दबाएंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा। क्या आया हमारा इसका आंसर? 1.8471, देखिए 1.8471, वही आंसर है सब। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी 2.4 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस सारी एक्सरसाइज में अगर कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा मैथ आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।